तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता उनको, क्या सुनाना पड़ता, बिहाग, बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो, सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था, और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची, कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। और वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते, पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं, जैसे तैसे रात में सोते हैं। उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर, इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती, सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब मंगला होगी, कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा।
रात में बेचारे गहरी निद्रा में, जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए, और रात में आया ड्यूटी पे, उसने फिर से मोहन जागिए। और वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है। ठाकुर जी बोले कहां करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, पर्दा करके, जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं, और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही है? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में ही सो गए। गोसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार किया, गोसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नयो द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सुबह मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गोसाई जी को क्रोध आया और गोसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकालो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला अगली बार अच्छा प्रयास करना, अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टसखा के कुम्मनदास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे। पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गले ते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे,
क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। भाव भाव से हे राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नचे नच गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी। बोले रास राशेश्वर भगवान की। वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। और गोपी बन के
शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। आओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। हे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। क्योंकि मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। 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 ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो रास रासेश्वर भगवान। भगवान ने रास विहार किया। तत्पश्चात विराज जाओ लाला, अभी कथा के बाद बुलाए। हाँ अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रास विहार की भूमिका भी अद्भुत है, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ठाकुर जी का आज विवाह प्रसंग तक प्रसंग ले जाना है, इसलिए हम कथाक्रम को आगे ले चलें। ठाकुर जी का रास विहार हुआ। तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना। भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोले लाला, सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संतजन तो को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछु ना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मोह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहने ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। ये मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है। और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह प्रणाम करें। मधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है।
और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काऊ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मोह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए। ठाकुर जी ने पीताम्बरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही, लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो, मेरो मन ना आए, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीताम्बरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पर मोर पिछ लगा लियो। और ठाकुर जी जैसो पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपीन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीताम्बरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो, लाला पहन के जावे तो सब बाको प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहा है, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे। ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहा हो? तभी देखी ओ पीताम्बरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहा है। और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है। ठाकुर जी यमुना जी से बोले, नहीं नहीं लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता करो, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह जाते बच्चा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया। एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी के सामने आके खड़ा है गो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को चेताया। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया और धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी के द्वारा आमंत्रित करवाया। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए ब्रज गए और भगवान परसों का आश्वासन देकर के ब्रज से मथुरा आ गए। अभी प्रसंग में हम ज्यादा जाएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने आकर के धनुर्भंग किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया और कंस का मर्दन किया। कंस वध करके भगवान ने कारागृह से अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए आ गए आपके पड़ोस में। कहां? अवंतिका। सांदीपनी गुरुकुल ठाकुर जी पढ़ने के, ये भगवान का गुरुकुल भी यही है और भगवान की ससुराल भी है। उज्जैन भगवान की ससुराल भी है। भगवान का एक ब्याह उज्जैन में भी हुआ है। कल हम विस्तार से सुनाएंगे ठाकुर जी का किन से ब्याह हुआ, कैसे, बड़ी अच्छी कथा है। तो उज्जैन के जो लोग हैं एक प्रकार से उनके जीजा जी लगते हैं हमारे ठाकुर जी। महाकाल की नगरी के लोग, देखो महादेव और ठाकुर जी का प्रेम अटूट है। कई लोग शैव और वैष्णव होकर के फिर आपस में विरोधाभास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महादेव और ठाकुर जी इतने इतने प्रेमी। एक प्रसंग सुन रहा था मैं कि एक बार महादेव अपनी योग निद्रा में बैठे थे, तो योग निद्रा में बैठे बैठे महादेव को
शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर बैठ करके कैलाश की ओर आ रहे हैं, ऐसा दर्शन हो रहा था स्वप्न में। और ठीक उसी दिन वैकुंठ में बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान को उनकी योग निद्रा में महादेव नंदी पर विराजमान होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के नीलकंठ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, वे वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न दिख रहा था। स्वप्न देख करके दोनों इतने व्याकुल हो गए कि नेत्र खोल करके जब देखा, ठाकुर जी ने जब महादेव को सामने नहीं पाया, महादेव ने जब ठाकुर जी को सामने नहीं पाया, तो दोनों दौड़े। महादेव तो दौड़े वैकुंठ की ओर और ठाकुर जी दौड़े कैलाश की ओर। और तभी बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ और जैसे एक दूसरे को देखा, प्रेमाश्रु से इतना 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 अभिसिंचित कर दिया एक दूसरे को, कंठ से दूर ही नहीं हुए बहुत देर तक, कंठ से लग गए एक दूसरे के। और दोनों के मन में भाव आया कि इतने दिनों बाद मिले हैं, आज कुछ क्रीड़ा करें। और तभी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, उस मानसरोवर में नारायण भगवान और महादेव दोनों प्रविष्ट हो गए और दोनों जल क्रीड़ा करने लगे आपस में, एक दूसरे के संग किलोल कर रहे हैं। क्या, मेरे को तो छवि देख करके ही रोंगटे खड़े हो रहे, कितना आनंद कर रहे होंगे। दोनों खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। बीच बीच में हंस आ जाते हैं समीप, तो हंस पर बैठ करके जल विहार करने चले जाते हैं दोनों। कैसा मैत्री प्रेम है महादेव और श्रीमन नारायण में। कहते हैं जल क्रीड़ा करते 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 घंटे नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, युग बीतने लगे। यहां पर देवता आकर के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, बोले संहार के देवता और पालन के देवता, ये दोनों यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, संसार कैसे चलेगा। यहां पर वेद स्तुति गा रहे हैं, जिन वेदों की स्तुति सुनकर के योग निद्रा से उठ जाते हैं ठाकुर जी, आज उन वेदों की स्तुति भी फीकी पड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। महादेव और ठाकुर जी दोनों एक साथ किलोल कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं की लच्छेदार वाणियों से खूब स्तुति गाई जा रही है, खूब ठाकुर जी को कहा जा रहा है कि अब क्रीड़ा विश्राम करो ठाकुर जी, आपको पूरे देवता सब आपके अधीन हैं। पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे दोनों। सूर्य चंद्र सब विचलित होने लगे, क्यों, इनकी आज्ञा से पूरी सृष्टि चलती है और ये दोनों यहां किलोल कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे इनके इस क्रीड़ा को भंग किया जाए। अच्छा एक बात और, क्रीड़ा इतने तन्मयता में दोनों कर रहे हैं मानसरोवर में कि क्रीड़ा को विश्राम कराने के लिए जो आ रहा है वो भी भयभीत है कि कहीं मेरी वजह से क्रीड़ा टूट गई और इन दोनों ने कोप भर के मुझे देख लिया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए भय के कारण भी कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं डाल रहा है। लेकिन यहां युग व्यतिक्रम बिगड़ने लगा, सृष्टि बिगड़ने लगी, क्या करें, दोनों की क्रीड़ा कैसे विश्राम हो। तब सप्त चिरंजीवी आए और उन सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी सामने आए और सब देवताओं से कहा कि सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके मेरे साथ कीर्तन करो। और राम नाम की ध्वनि कहना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि गाना प्रारंभ किया, क्योंकि राम महादेव को अति प्रिय हैं। और राम का मतलब प्रभु श्री राम तो है ही, परंतु राम का अर्थ होता है रमन्ति योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो महादेव तो राम सुनकर के राम का चिंतन करते हैं, पर स्वयं राम सुनकर के योगियों का चिंतन करते हैं, अपने वैष्णवों का चिंतन करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, सबरी का चिंतन करते हैं, जटायु का चिंतन करते हैं, हनुमान का चिंतन करते हैं।
और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम 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 का अद्भुत नाद कीर्तन प्रारंभ किया, मृदंग इंद्र बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसा बजा रहे हैं, सरस्वती वीणा बजा रही हैं और श्री हनुमंत लाल जी राम नाम की ध्वनि करने लगे।